विकास में लिख लिया ना ये शब्द, लिख लो देवियों। विकास में क्या शामिल है? अभिवृद्धि, योग्यता, क्षमता, परिपक्वता, परिवर्तन और वातावरण के साथ अंतः क्रिया। किसका भाग है ये? विकास का भाग। कोई डाउट है किसी बच्चे को? इसको यहां तक को लेकर बता सकते हैं आप, चर्चा कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? ये मैंने बेसिक पढ़ाया है अभी आपको, अभिवृद्धि और विकास का। प्रश्न यहां से मैंने बता दिए कहां कहां से आए, कैसे आए, ये भी समझा दिया मैंने। क्या चीजें आ सकती हैं, अपनी खुद की एक माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट करो कि ग्रोथ ही होती है और डेवलपमेंट ही होता है, वही काम आएगा। वो एक बार क्रिएट हो गया तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्लास नोट्स को भी, यदि इमेजिनेशन पावर आपका बहुत अच्छा है। और तुम ये सोचते हो कि मैं रट्टे मार मार के पढ़ूंगा, कोई मतलब नहीं है रट्टे मारने का। ऑफलाइन क्लासेस का मतलब है इमेजिनेशन पावर से चीज़ें क्रिएट कर लो दिमाग में, फिर दोबारा भूलोगे नहीं उनको। नहीं तो रट्टे मारने हैं तो फिर तो क्या है, घर बैठ के रट्टे मार लो। लिख लिया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दोनों में डिफरेंस समझा रहा हूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये, तो एक टेबल बना लो, ये ग्रोथ है और ये डेवलपमेंट है। अभिवृद्धि और विकास, ठीक है? ये अभिवृद्धि है और ये विकास। बताओ क्या क्या अंतर हो सकता है, थे ही बता दो मन। इंटरेक्शन किया करो, फिर सुनना है बैठा रहो, और कोचिंग की तरह पढ़ो मैं कहूँ, इंटरेक्शन किया करो। इंटरेक्शन की भी चीजें भूलोगे नहीं। क्लासरूम में अच्छी गजब चीज होती है जो कभी भूलने नहीं देती। मैं तो कॉलेज में जाता हूँ तो लड़कियों को ये बोलता हूँ, ये बोल लो थे, मैं मुंह सुजाड़ी बैठी नहीं बड़ी। डिस्कशन होना चाहिए क्लास में, मजा आ जाता है, आप भूल ही नहीं सकते फिर। अब और कोचिंगों में जाते हो आप, सुबह से लेकर शाम तक 6 घंटे आपको गर्दन ऊंची नहीं करने दी जाती है आपको, बस वो लिख रहे हो। अरे लिखने का लिख ले थोड़ी आए हो यार आप, टाइम वेस्टेज है कंप्लीट। 20-25 हजार रुपए दे दिए आप नोट्स। आप सबसे बेस्ट काम क्या करो, वो नोट्स जिस कोचिंग का सबसे बढ़िया टीचर, उस कोचिंग के नोट्स की कॉपी करवा लो, ठीक है, हो गया काम। क्लास का मतलब क्या है? चीजों को समझो, एक्सप्लोर करो, इमेजिनेशन क्रिएट करो। वो जिंदगी में कभी भूल ही नहीं सकते अपन। नहीं सुनना है बैठी रहो करो, क्यों होके गो थारा मेरे गुण पटे। कई बार तो लगे जो करवा दी हुआ थारा कोई, बताओ। ये अड़ोसी पड़ोसन पूछो तो सही, कोई करवा तो नहीं दिया तारे कुछ है? एकदम सुनपन क्यों है, उदासी क्यों है, उमंग क्यों नहीं है, उत्साह क्यों नहीं है? अभिवृद्धि जो होती है वो क्या होती है? मात्रात्मक होती है, इसको अपन माप सकते हैं। और विकास क्या होगा? मैंने कहा ग्रोथ इसका पार्ट है, तो मात्रात्मक तो होगा ही होगा ही, मात्रात्मक तो ये होगा ही होगा। प्लस क्या होगा? केवल एलिजाबेथ हर्लोक ये कहता है कि केवल ये गुणात्मक होता है, वो उसका मत है। बट आपके सामने एग्जाम में आता है विकास होता है, यदि ऑप्शन में मात्रात्मक गुणात्मक दोनों है तो आपका आंसर क्या होगा? मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होगा। ऑप्शन में दोनों नहीं है तो फिर आप क्या करके आओगे? क्योंकि मूलतः क्या होता है? गुणात्मक होता है। समझ में आ गया पहला अंतर? 2 नंबर पे लिखो, दूसरा अंतर लिखो। अभिवृद्धि जो होती है वो निर्धारित समय सीमा तक, निर्धारित समय जानोगे, केवल परिपक्व अवस्था, किशोर अवस्था तक चलती है। और विकास क्या होता है? निरंतर, लगातार चलेगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं, ये लगातार चलेगा। ये दूसरा महत्वपूर्ण डिफरेंस हो गया। शुरुआत के 3 डिफरेंस में बहुत प्रश्न आए हैं, और बताओ तीसरा अंतर। अभिवृद्धि जो होती है वो केवल फिजिकल है, वो शारीरिक और भौतिक परिवर्तन को व्यक्त करती है केवल। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? केवल शारीरिक और भौतिक परिवर्तन, फिजिकल, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। और विकास क्या होता है?
जितने परिवर्तन होते हैं सब परिवर्तन, सभी प्रकार के परिवर्तन, सभी प्रकार के परिवर्तन विकास। ये तीन अंतर तो सबसे अधिक बार पूछे गए प्रश्न है। बाकी तो आजकल पेपर का लेवल इतना अच्छा लग गया कि निश्चों तक का प्रश्न पूछा है। सब चीजें समझ में आनी चाहिए कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, डिफरेंस क्या है, कहां तक प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है, सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि वो टाइम गया जब नॉर्मल ऊपर ऊपर के प्रश्न आते थे। हो गया तीन अंतर, ये बेसिक अंतर है, मूलते हैं। अभिवृद्धि जो होती है ना वो कभी एकीकृत नहीं होती। एकीकृत समझते हो? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब समझ रहे हो? अरे या अकेली चालेगी, इन और पक्ष से मतलब को नहीं कि मानसिक क्या हो रही है, सामाजिक कैसे हो रहा है, नैतिक भाड़ में जाए सब, ये अपनी चल रही है। और विकास जो होता है ना वो एकीकृत होता है, मतलब वो सबको साथ लेके चलता है। यदि आपका एक विकास अच्छा हो रहा है ना तो दूसरा भी अच्छा होता है, एक कमजोर हो रहा है तो दूसरा भी कमजोर होता है। इसलिए विकास क्या होता है? एकीकृत होता है। और अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती। तो लिख लेना, अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती। अभिवृद्धि में एकीकृत नहीं होती। और विकास क्या होता है? एकीकृत होता है। अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती, विकास एकीकृत होता है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। चार अंतर हो गए। पांचवा, अभिवृद्धि जो होती है उसमें संरचनात्मक परिवर्तन। इस बार आरपीसी फर्स्टगढ़ में आया था ये संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक जानते हो? स्ट्रक्चर जो चेंज है, जैसे मेरा स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसमें कोई बदलाव आ रहा है, पतला हो रहा हूं, मोटा हो रहा हूं, ये जो चेंजेज हैं आप में, लंबाई छोटी हो रही है, बढ़ रही है, तो संरचनात्मक जो स्ट्रक्चर चेंज है वो किसमें है? अभिवृद्धि में। और विकास में क्या आएगा? संरचनात्मक तो आएगा ही क्योंकि इसका पार्ट है, प्लस जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है? संरचनात्मक प्लस कार्यात्मक। अब देखो कार्यात्मक वर्ड भी आ सकता है, और मैंने देखा है कि अभी एक एग्जाम हुई थी, पता नहीं कौन सी हुई थी, उसमें कार्य क्षमता लिखा हुआ था। कार्य क्षमता का संबंध किससे है? कार्य क्षमता विकास है। तो कार्यात्मक और संरचनात्मक दोनों परिवर्तन किसमें आ गए? विकास में। और अभिवृद्धि में कौन से परिवर्तन है? संरचनात्मक परिवर्तन कौन से होते हैं? जो शारीरिक रूप से दिखाई देते हैं, बाहरी रूप से जो आपका ढांचा है ना, वो स्ट्रक्चर चेंज है, वो याद रखना। और कार्यात्मक, संरचनात्मक, कार्यात्मक क्या हो गया? जो फंक्शन करते हो आप, सोचते हो, समझते हो, चिंतन करते हो, कोई चीज को अच्छे से ढंग से करते हो, ये कार्यात्मक चीज है। तो विकास में दोनों चीज शामिल है। यह आ गया प्रश्न। फिर अभिवृद्धि जो होती है वो क्या होती है? रेखीय होती है। रेखीय जानोगे? लीनियर। लीनियर समझते हो? लीनियर मतलब होता है एक लाइन में चाल लो। और विकास जो वो है वर्तुलाकार। विकास क्या होता है? वर्तुलाकार। वर्तुलाकार मतलब समझते हो? स्पाइरल, यूं, ऐसे ऐसे। अरे अभिवृद्धि क्यों है? सीधी एक रेखा में चलेगी, चालती जाएगी जब तक चलेगी। विकास हमेशा जो पहले की चीजें हैं उनको जोड़ते हुए चलता है। ऐसे थोड़ी सीधा भाग जाएगा, नहीं, जंप थोड़ी मारेगा विकास। आपने पहले क्या किया, तो मैंने कहा ना, किशोर अवस्था तक पहुंचोगे तो शेष और बाल्य अवस्था काम आएंगी। आप शेष अवस्था को छोड़ के किशोर अवस्था समझ ही नहीं सकते। विकास यही तो है। विकास में शेष अवस्था के अनुभव भी काम आएंगे, बाल्य अवस्था के अनुभव भी, ये दोनों अनुभव जुड़ के किशोर अवस्था बनेगी, फिर प्रौढ़ अवस्था। तो वो सब पहले की जो एक्सपीरियंस है वो जुड़ते जाएंगे, तो संचय होता है, वो जुड़ता जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? वर्तुलाकार। तो ये कई बार आएगा, आगे सिद्धांत में पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। वो रेखीय होता है, सीधा होता है, और ये क्या होता है? वर्तुलाकार होता है, पूर्व अनुभव को जोड़ते हुए होता है। कितने अंतर हो गए? 6। अभिवृद्धि जो होती है वो रचनात्मक होती है। क्या होती है? रचनात्मक। रचनात्मक समझ रहे हो? अभिवृद्धि रचनात्मक होती है। कैसे? अरे रचनात्मक को मतलब वो है बढ़ना। यहां पे रचनात्मक का मतलब यहां पे क्या लिया गया? कंस्ट्रक्टिव, मतलब बढ़ना। अभिवृद्धि जब तक होती है तब तक बढ़ोतरी होती है, और जिस दिन अभिवृद्धि रुक गई वो रुक गई। जब तक हुई तब तक क्या हुई है? बढ़ी। रुक गई तो रुक गई। विकास क्या होता है? बढ़ भी रहा है, रचनात्मक भी है। रचनात्मक का मतलब समझ लीजिएगा, यहां पे रचनात्मक का यहां पे मतलब क्या है?
बढ़ना है, ग्रोथ होना है, समझ गए आप? ठीक है। रचनात्मक तो विकास होगा ही, लेकिन दूसरा वर्ड क्या यूज किया है? विनाशात्मक। विनाशात्मक मतलब क्या है? नुकसान भी हो सकता है, अक्षय भी हो सकता है, ठीक है ना, कि ये गिर भी सकता है आपका विकास। जरूरी नहीं कि हमेशा बढ़े। जैसे मान लीजिए आपका मानसिक विकास बहुत अच्छा हुआ, तो हो सकता है 2 साल बाद में आप पागल हो जाओ, मेंटली आपकी शक्तियां खत्म हो जाए। आप बहुत सोशल हो सकते हैं, हो सकता है आपके साथ कोई ऐसी घटना होगी, आप असामाजिक हो गए, सामाजिकता खत्म हो गई। तो विकास उल्टी दिशा में भी चल सकता है, विकास डाउन भी हो सकता है, और डाउन हो ही रहा है, आप देख रहे हो। आपकी पहले की लर्निंग एबिलिटी, आपकी पहले की मेमोरी एबिलिटी, वो अब कहाँ है? क्यों नहीं है बताओ? धीरे धीरे कम होती जा रही है। छोटे बच्चे भूल रहे हैं आजकल के। रीजन क्या है? मोबाइल, सूचनाओं की अधिकता बहुत ज्यादा है। जितनी इंफॉर्मेशन आप लोगे उतने ही आपकी मेमोरी कमजोर होती जाएगी, क्योंकि कैपेसिटी है चीजों की। अब आप क्या कर रहे हो? मल्टीटास्किंग कर रहे हो। आप क्लास में बैठे हो तो आपके दिमाग में और चीज चल रही है। आप पढ़ रहे हो, उस समय आपने म्यूजिक सुन रहे हो। मल्टीटास्किंग खतरनाक, वो कॉग्निटिव स्किल्स को खत्म कर देती है, वो अटेंशन कंसंट्रेशन को खत्म कर देती है। ये चीजें हैं, लेकिन अब कुछ इलाज नहीं है, क्योंकि हमें अब पढ़ा ही नहीं जाता हमसे। हम एक साथ 2 काम में कर रहे हैं। बीच में 1 घंटे पढ़ लिए, फिर अपन रील्स देख लेते हैं, फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेते हैं। वो धीरे धीरे आपकी मेमोरी को खा जाता है कंप्लीटली। आपका इमेजिनेशन पावर खत्म है। पहले इमेजिनेशन बहुत होता था। हम कोई बात सुनते थे तो इमेजिनेशन करते थे उसका, यार ये चीज ऐसे हुई होगी, वो वहां गया होगा। अब आजकल आप बात करना किसी से, वो इमेजिन नहीं कर पाएगा। पहले हम पिक्चर बनती रहती थी साथ में, अब नहीं बन रहा है, खो रहे हैं। जबकि इमेजिनेशन बहुत गजब की शक्ति है, चीजों को याद रखने के लिए सबसे बढ़िया शक्ति है। नहीं तो याद रखी नहीं जा सकती चीजें। इतनी मोटी मोटी किताबें कैसे याद रखोगे? कभी नहीं सकता। मैं तो हमेशा कहानी बनाता था दिमाग में, ऐसे हुआ, युद्ध का वर्णन पढ़ रहा हूं तो युद्ध दिमाग में चलता है। जिस आदमी का नाम सुना उस आदमी की पिक्चर बनाऊंगा, तो ऐसा होगा। राजा का नाम सुना, उसकी पिक्चर बनेगी। आप नहीं बना पा रहे हो, ये कमजोरी है, याद रखना। तो ये रचनात्मक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? विनाश। मतलब ये नीचे भी डाउन भी आ सकता है, बढ़ भी सकता है, डाउन भी आ सकता है। कितने अंतर हो गए? 7। आगे लिखो। अभिवृद्धि जो होती है वो विकास के बाद होती है। अभिवृद्धि विकास के बाद होती है। विकास क्या होता है? पहले होता है, पहले स्टार्ट विकास होता है, याद रखना इस चीज को। ग्रोथ से पहले भी यदि कोई प्रारंभ होगा तो वो कौन है? वो विकास। अभिवृद्धि पहले प्रारंभ होती है और विकास बाद में होता है। अभिवृद्धि से पहले विकास प्रारंभ होता है और अभिवृद्धि विकास के बाद होती है। बच्चा जब गर्भ में जाता है ना, बीज के रूप में, वहीं से विकास स्टार्ट हो जाता है। और ग्रोथ स्टार्ट होती है जब उसके शरीर के अंगों का निर्माण शुरू होता है। तो विकास की प्रक्रिया ऑलरेडी पहले से स्टार्ट है। अभिवृद्धि को आप देख सकते हो, प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। अभिवृद्धि को क्या कर सकते हो? आप देख सकते हो। और विकास में क्या आएगा? केवल अनुभव किया जा सकता है। विकास में क्या करोगे आप? केवल अनुभव। अभिवृद्धि को देखा जा सकता है और विकास में क्या जाएगा? केवल अनुभव किया जा सकता। विकास को अनुभव किया जा सकता। लिख लिया? एक प्रश्न और आया था, क्या बिना अभिवृद्धि के भी विकास संभव है क्या? यस या नो? हो सकता है, क्यों नहीं हो रहा? अभी आपकी ग्रोथ थोड़ी हो रही है, विकास तो हो रहा है। अभी अभी आपने चैप्टर पढ़ाई, भी आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपने कुछ सीखा है चीजों को, ये डेवलपमेंट चल रहा है। जब ग्रोथ थोड़ी हो रही है आपकी, ग्रोथ तो हो गई, किशोरावस्था में खत्म हो गई। एक बिंदु ये भी था कि अभिवृद्धि विकास में योगदान देती है।
वो सदैव देती है या कुछ समय तक देती है? कुछ समय। ये दोनों बिंदु आए हुए हैं, नोट डाल के लिख लो इनको। अभिवृद्धि विकास में योगदान देती है लेकिन सदैव नहीं। अभिवृद्धि विकास में योगदान देती है लेकिन सदैव नहीं। अभिवृद्धि विकास में योगदान देती है लेकिन सदैव नहीं। दूसरी लाइन लिख लो, लिखते जाना। ये सब प्रश्न आए हुए प्रश्न लिखा रहा हूं एक प्रकार से। बिना प्रत्यक्ष अभिवृद्धि के भी विकास संभव होता है। बिना प्रत्यक्ष अभिवृद्धि यानी आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रत्यक्ष अभिवृद्धि आपकी नहीं हो रही है, वृद्धि नहीं, फिर भी विकास चल रहा है। प्रत्यक्ष अभिवृद्धि नहीं फिर भी विकास संभव है। प्रत्यक्ष अभिवृद्धि नहीं फिर भी विकास संभव है। प्रत्यक्ष अभिवृद्धि नहीं फिर भी विकास संभव। लिख लिया? बहुत अच्छे बच्चे हो आप। दो तीन लाइन और लिखो, भी आए हुए प्रश्न है। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से महत्वपूर्ण होता है। कौन सा विकास? प्रारंभिक विकास। कौन से विकास से महत्वपूर्ण होता है? परवर्ती विकास से। परवर्ती समझ रहे हो ना? बाद को विकास से बढ़िया हुआ है प्रारंभिक विकास। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से महत्वपूर्ण होता है। ये भी आया हुआ प्रश्न है, सबके सब आए हुए प्रश्न है। समझ में आई क्या बात? अरे थारो बचपन किया को गयो है, वो जो डेवलपमेंट है ना वो जिंदगी भर प्रभावित करे वो था। और तुम्हारा बचपन गंदा गया ना तो वो भी तुम्हारा गंदापन तुम्हारी पूरी जिंदगी को प्रभावित डिस्ट्रेस करेगा वो। इसलिए माना गया है, साइकोलॉजी ये मानती है कि बच्चे का बचपन बिंदास होना चाहिए। बिंदास समझ रहे हो? बिंदास समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? खुल के जीने वाला, मस्ती वाला, मिट्टी में लौट रहा है, थप्पड़ खा रहा है, थप्पड़ मार भी रहा है, खा रहा है तो खा रहा है भूतों की तरह, पड़ा है, मतलब बिंदास एकदम बेपरवाह जिंदगी। जिन बच्चों का बचपन ऐसा बीता है ना वो लाइफ में आगे कभी भी स्ट्रेस आएगा ही नहीं उनमें। मतलब इतनी ताकत पैदा कर देता है वो बचपन। आजकल के जो पेरेंट्स का जीवन है हमारा, जो प्रतिबंधित वातावरण है, बाहर मत खेलना, उनके साथ मत जाना, ये चीज मत खाना, इनसे इन्फेक्शन हो जाएगा, मिट्टी में मत जाना, गंदा हो जाएगा, ये उसके लाइफ टाइम आगे के डेवलपमेंट को खत्म कर देती हैं चीजें। ये याद रखना इस चीज को। तुम्हारा अच्छा हुआ होगा, तुम्हारे जो शादियां होंगी उसके बाद तुम्हारे में अंतर्विरोध शुरू हो जाएगा। तुम तो पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हारी जिनके साथ शादियां होंगी वो हो सकता है मेरे से नहीं पढ़े हुए हों, मान लो। तो थाने एक ही चीज को ध्यान रखना है कि थारा जो भी गोलियां और मोलिया जो भी हो जाए, बन 8 साल फ्री छोड़ना एकदम। फ्री मतलब उनको मिट्टी में पूरा खेलने देना, उनको पूरी बदमाशियां करने देना। कदे कोई टाबर को सिर फोड़या, कोई का बट को भरया, फोड़ लिया दो बन, खेत में भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, पड़ रहे हैं, मतलब बकरी के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई की टांग पकड़ रहे हैं, मतलब उल्टी सुल्टी जितनी भी हरकत हो, गजब का बच्चा बनेगा। और थे दीबा पर डिसिप्लिन वाली कॉन्सेप्ट लागू कर दियो। डिसिप्लिन होता है बाद में, किशोर अवस्था में डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है, बचपन में डिसिप्लिन नहीं। मनोविज्ञान को पढ़ोगे ना अच्छी बुक्स आप, तो आपको समझ में आएगा कि बच्चा अच्छा बनता कैसे है। प्रारंभिक विकास उसका होना चाहिए आजादी वाला, मस्ती वाला, खुल के हंसने वाला, खुल के रोने वाला। तो वो बच्चा बहुत अच्छा डेवलप होता है आगे जाके। आज अब हम लोग स्ट्रेस को झेल जाते हैं, कुछ बड़ी घटनाएं हो जाती तो भी झेल जाते हैं, उसका रीजन अपना बचपन बहुत अच्छा बीता है। अब जो आने वाली पीढ़ियां नमूने पैदा हो रहे हैं यूरिया वाले, तो आप देखना उनमें यूरिया की तरह उफान आएगा एक बार, कोई चीज न करने के लिए बस कर देंगे, और यूरिया की तरह तुरंत वो एकदम खत्म। यूरिया कितनी देर असर करती है?
एक दिन 2 दिन में आपको पसल में लगता है पता नहीं क्या ही हो गया, फिर वो एकदम डाउन। तो ये जो नस्लें पैदा हो रही है ना, इसका रीजन है इनका प्रारंभिक विकास, इनको बचपन वो नहीं मिल रहा है जो हमें मिला, आज़ादी वाला मिला है। वो बहुत ज़रूरी होता है। आज़ादी, स्वतंत्रता बच्चे के प्रारंभिक विकास का सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नेक्स्ट लिखना। विकास संचयी होता है, ये भी आया हुआ। संचय का मतलब वही जो अभी वर्तुलाकार है ना, कम्युलेटिव। कम्युलेटिव बोल दो, संचय बोल दो ना, मतलब बच्चे के पास विकास में वो जो चीजें उसने प्राप्त की हैं उनको जोड़ता जाता है। आज जो मैंने चीजें बचपन में की मुझे आज भी याद है, मुझे सब चीजें याद है कि मैंने क्या क्या मस्ती की है, सब चीजें की है मैंने। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किया नहीं है, सब चीजें की है। खूब भागे हैं, खूब मस्ती की है। अब ये टाइम पर बोरिया की सीजन चल रही, मैं तो बोरिया की बोरी बढ़ लेता इस टाइम पर। और सागले जे तो 8-10 ने, और बन कूट तो ढंगू बन नहीं मन देता ना, बन बाग भाई बेचारा आपका तोड़ता, लेकिन मैं बाहू मैं भी ले दो, मेरा हिस्सा का है, मैं तारो कमांडर हूं। मार मार की बन खूब टाबरन बेचारन। एक था माहौल उस समय, ऐसा ही होता था, मारो बड्डा मन मार लेता। कोई मतलब नहीं था कि सुबह क्या होती है, शाम क्या होती है। आजादी की जिंदगी जिए, बोरिया में भी इंटरेस्ट हो। अब आजकल वाले बच्चों को पूछो बोरिए क्या होते हैं, झाड़ के बोरी लगते हैं, उनको तोड़ते कैसे हैं, तोड़ ही नहीं पाएंगे। एक बोर तोड़ते ही उनके हाथ में कांटा चुभेगा और बोरो बारो मर गए मम्मी, देखिए मम्मी पापा दोनों भाग के आऊंगा, डॉक्टर को लेके जाऊंगा, पट्टी बंधवाऊंगा। कितनी बार गिरते थे हम, कितनी बार कांटे चुभे, वो कांटों मत ही अंदर गड़गड़ा के मत ही खराब हो जाता बेचारों। बॉडी की ताकत थी वो। आजकल के बच्चों के कांटा लग जाए और अंदर नहीं होगा, इन्फेक्शन कर देगा, वो डॉक्टर के पास जाएंगे, पक जाएगा। पहले के बच्चों के नहीं होता था। तो वो चीजें आज हमें याद हैं कि हमने कैसे किया है, उस टाइम को कैसे जिया है। वो संचित है और संचित रहेगा, बुढ़ापे तक संचित रहेगा, क्योंकि बचपन कभी आप भूलते नहीं हो। उस समय की जो अनुभव वो कभी नहीं भूलते हो, बाकी सब भूल जाते हो। मान लो बचपन में आपकी कड़ी यादें हैं, कड़ी यादें समझ रहे हो, आपको बांध के रखा गया। तो हमारे परिवारों में ऐसा होता था कि एक परिवार ऐसा था कि उनकी मम्मी उनके बच्चों को हमारे साथ खेलने नहीं देती थी, बावन डिसिप्लिन में रखती। मैं बन मोटिवेट करता, मैं बहुत मोटिवेट करता हूँ, विद्रोह कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बड़ा 20 मिनट आता, दोपहर में सोना है तो सोना है उनको, सुबह उठते नहाना है तो नहाना है उनको, शाम के बाद दीवा बत्ती करनी है तो करनी है। बन ड्रेस वेल एकदम बढ़िया धोएडा गाबा, वेल एकदम से, मतलब साबुन वाबुन से ना। मैं 3 दिन से नहाता, कपड़ा 5 दिन चल रहे हैं, बहुत सा हांडता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। पता है वो क्या कर रहे हैं, इतना डिसिप्लिन का जीवन जिया उनको। दोपहर में मैं कभी सोए, अब मैं सोया ही क्यों कदे, वो हमेशा दोपहर में सोए, एकदम मम्मी पापा की आज्ञाओं का पालन किया। वो क्या कर रहे हैं बताऊंगा नहीं, वो कुछ नहीं कर रहे। डिसिप्लिन बचपन में नहीं चाहिए, फिर कह रहा हूं मैं आपको, डिसिप्लिन अब चाहिए तुम लोगों को। मुझे जब जरूरत पड़ी तो मुझे किसी ने कहा क्या, मम्मी पापा ने कहा क्या? जब उन्होंने कहा था कि बाहर मत खेल, मैंने खेला। लेकिन जब आज मुझे डिसिप्लिन की जरूरत पड़ी, जब मेरा स्ट्रगल टाइम था, तब मुझे उन्होंने कहा क्या, मैं खुद डिसिप्लिन में आ गया। मस्ती किया हुआ बच्चा होता है ना, उसको पता चल जाता है यार अब अपने को डिसिप्लिन में आना है। और जब मस्ती किया हुआ बच्चा नहीं होता ना, बचपन में बंधा हुआ बच्चा होता है ना, जब उसको थोड़ा सा खुला वातावरण मिलेगा ना, तो फिर बहकेगा, फिर वो गलत रास्ते पे जाएगा, क्योंकि वो बचपन तो जी नहीं पाया बेचारा। तो अब उसका मन कर रहा है यार अब तो जी लूं इसको अच्छे से, जयपुर आया हूं अब तो मजे लूं, इतनी रौनक है जयपुर में, आसपास पूरे इस एरिया में। बताओ, होता है ऐसा। बाकी के फर्क नहीं पड़ेगा, जो बचपन अच्छे से मस्ती से जिया है उसके फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो सब चीजें संचित हैं और वो रहेंगी। तो विकास हमेशा क्या होता है, कम्युलेटिव होता है। नेक्स्ट, विकास के अपने खतरे होते हैं। आगे लिखो अगली लाइन, विकास, ये भी आया हुआ प्रश्न है, विकास के अपने क्या होते हैं, खतरे होते हैं क्या, खतरे, यस या नो, कैसे? अभी बताइए, वही चीजें खतरे होते हैं। उल्टो भी चाल का विकास, विकास उल्टा भी हो सकता है। ज्यादा पढ़ ले लिख ले आदमी वही पागल हो जाए। मैं जब 12वीं क्लास में, मेरे ऐसा याद है कि मैं
12वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंपटीशन का टाइम तो मेरा रहता था, मैं 18-19 घंटे पढ़ लेता हूँ, मतलब मेरी कैपेसिटी, सिटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, समझ रहे हो आप। 18-19 घंटे मेरी सिटिंग थी, मैंने पढ़ाई बहुत की। अब तो हमारी मम्मी ये बोलती थी कि पागल हो जाएगा, और वो गांव के 3 एग्जाम्पल गिनाती थी, और तीनों एग्जाम्पल वो पागल हुए हुए थे पढ़ाई से ही वास्तव में। एक बहुत बड़ा वकील था, एक बहुत सा लड़का था जिसका मतलब बहुत इंटेलिजेंट था, वो आज भी पागलों की तरह घूम रहा है, वो सड़कों पे चलता रहता है, आज इस गांव में उस गांव में, बहुत इंटेलिजेंट पढ़ाई में था। तो इसका मतलब लिया जाता था कि जो बहुत ज्यादा जो पढ़ता है ना, मतलब मानसिक विकास आपका बहुत ज्यादा तो उल्टी दिशा में भी चल सकता है, आप पागलपन की तरफ भी जा सकते हो। कब रिवर्स गियर हो जाए पता नहीं, आदमी में रिवर्स गियर होता है पता है। मनुष्य के विकास की सबसे बड़ी नेगेटिविटी ये है। कोई बहुत सामाजिक होता है तो बहुत समाज विरोधी भी हो सकता है, विद्रोह भी कर सकता है उस समाज के खिलाफ। तो इसलिए विकास को क्या माना गया है कि इसके अपने खतरे भी हैं यदि इसको संतुलन सही तरीके से नहीं मिला तो। मुझे अच्छा लगता था कि मैं पहले पढ़ा नहीं, मैं बचपन में पढ़ा होता और मुझे कोई ये कहता कि यार तो मत पढ़, जरा मत छोड़ दे, तो मैंने बचपन में किताब उठाई नहीं, और जब मैंने पढ़ना शुरू किया 12th से, तो मुझे मजा आने लग गया, मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज बन गई, समझ रहे हो आप। फिर ऐसे स्टेटमेंट और इंटरेस्टिंग लगते थे, तो मैं तो पागलों की तरह पढ़ाऊं, उसके बाद पढ़ाऊं, तब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था चीजों से। अकेला पढ़ाऊं, जबकि मुझे तो कोई चीज ये भी नहीं चाहिए कि कोई साथ वाला चाहिए, कुछ भी चाहिए, जहां जगह मिल गई वहीं पढ़ लिया। बचपन का बहुत फर्क पड़ता है, इस चीज को याद रखना। फिर लिखना, विकास सामाजिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। ये भी आया हुआ प्रश्न है। विकास सामाजिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। सामाजिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दशाओं से क्या होता है, प्रभावित होता है। पड़ेगा प्रभाव, आपका समाज कैसा रहा, आपकी कल्चर कैसी रहा, आपका इतिहास कैसा रहा, वो सब चीज़ें डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। भारत की चीज़ें क्या रही हो, भारत के बच्चों के विकास को प्रभावित कर रही हैं। वेस्टर्न कंट्रीज की इतिहास दशाएं क्या रही हैं, वहाँ के लोगों के विकास को प्रभावित कर रही हैं। जापान में आज भी इतिहास का परिणाम है कि वो भुगत रहे हैं बच्चे, नागासाकी वाला। तो ऐतिहासिक घटनाएं तो विकास को प्रभावित करेंगे, याद रखना। आपकी कल्चर कैसी रही हो, प्रभावित करेगी। ये देख लेना, एक वर्ड और लिख लेना, विकासात्मक प्रत्याशा क्या होती है। ये किसने दिया था, आया हुआ प्रश्न है वैसे, वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा आगे इसको। विकासात्मक प्रत्याशा, प्रत्याशा मतलब समझते हो, एक्सपेक्टेंसी। विकासात्मक प्रत्याशा कॉन्सेप्ट जो दिया था वो हेविंग हर्स्ट ने दिया था। विकासात्मक प्रत्याशाएं क्या होती हैं, हेविंग हर्स्ट ने दिया था। ये प्रश्न आया हुआ है कि विकासात्मक प्रत्याशा कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हेविंग हर्स्ट ने। प्रत्याशा समझो, एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, अरे हर अवस्था में आपने से कोई उम्मीद करी जा, ज्या ज्या थे, मान लो 10 साल का होगा, थारा से उम्मीद करी जाएगी थे ऐ को व्यवहार करो। 15 साल के होंगे तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप ऐसा व्यवहार करोगे। 20 साल के होंगे तो आपसे उम्मीद की जाएगी आप ऐसा व्यवहार करो। समझ रहे हो, तो इनको प्रत्याशाएं बोलते हैं। हर अवस्था में आपसे समाज, आपके घर वाले कुछ उम्मीद करते हैं कि बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, अब बच्चा बड़ा हो गया, अब ऐसा नहीं करेगा, अब ये बच्चा पढ़ाई की तरफ ध्यान देगा। तो उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रत्याशाएं। वो मैं अवस्था में पढ़ाऊंगा आगे, बस आप ये लिखो तो लिख लो। हर अवस्था की कुछ उम्मीदें जो बच्चे से अपेक्षा की जाती हैं, हर अवस्था की कुछ उम्मीदें जो बच्चे से अपेक्षा की जाती हैं। हर अवस्था की कुछ उम्मीदें जो बच्चे से अपेक्षा की जाती हैं। हर अवस्था की कुछ उम्मीदें जो बच्चे से अपेक्षा की जाती हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। ये आपका पहला बिंदु कंप्लीट हो गया, एक इंपॉर्टेंट बिंदु था, इसको याद रखना।